कल ग्लोबल संकेत थोड़े से आपको सावधानी की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स अब आपका 105 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, तो डॉलर की मजबूती इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। लगातार 2-3 दिन अमेरिकी बाजारों में S&P 500 ने लाइफ हाई बनाए। थोड़ा सा यहाँ पर अमेरिकी बाजार सुस्ता सकते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। 4.30 के आसपास आपका बॉन्ड हिल है, ये भी थोड़ी ऊंचाइयों पर आता हुआ दिखा है, थोड़े बड़े हैं। और तीसरी चीज़ है कच्चा तेल, जो हमारे लिए $88 के ऊपर 5 महीनों की ऊंचाइयों पर आता हुआ दिख रहा है, वो भी एक संकेत हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। कल क्या हुआ है अमेरिका में, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार 100 पॉइंट बढ़ने के बजाय 250 पॉइंट घट गए। कल कुछ डेटा ऐसे आए हैं वहाँ की इकोनॉमी के, जो इकोनॉमी की मजबूती को दिखा रहे हैं। और मजबूत इकोनॉमिक डेटा के दम पर वही वाली बात है जो जेरेमी पावेल साहब ने कहा था कि भाई अगर डेटा मजबूत रहेंगे तो हम ब्याज दरें घटाने का मूड तो है हमारा, लेकिन हड़बड़ी और जल्दबाजी में है नहीं। और इसीलिए अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स कल अच्छे मजबूत डेटा पर 4.3% के आसपास आती हुई दिखी। मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े आए थे कल, वो अमेरिका में मजबूत थे। तो थोड़ा सा ग्लोबल सपोर्ट एक बार के लिए यहाँ पर हल्का सा मिसिंग है। और आज भी डाउ फ्यूचर्स भी आपको नीचे 100-125 पॉइंट दिख रहे हैं, तो थोड़ा ग्लोबली आपको हल्का सा अलर्ट रहना है। 600-700 पॉइंट एक तरफा चलने के बाद यूएस हल्का सा आपको नीचे खींचने की कोशिश करें बस। थोड़ा कॉशन आपने कहा था अनिल जी, वही कॉशन आज भी दिख रहा है। कच्चा तेल अब आपका 90 के पास आ गया है। अमेरिका में 2 दिन में 650 अंक लुढ़का है डाउ। क्या चिंता यहाँ पर बन रही है सर? चिंता दीप सिंपल सी एक ही है कि भाई थोड़ी सी ब्याज दरें जो घटने की उम्मीद लोगों ने मई के महीने में लगा ली थी, कि मई की मीटिंग में लगा ली थी, वो थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिख रही, ठंडी पड़ती हुई दिख रही, क्योंकि इकोनॉमी के डेटा बड़े मजबूत आ रहे हैं। वैसे पावेल साहब ने खुद कहा था, ऐसा नहीं कुछ नई चीज़ है, पावेल साहब ने कहा भी था कि इकोनॉमी हमें मजबूत दिख रही है, डेटा मजबूत है, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। फिर भी हम ब्याज दरें घटाएंगे। लेकिन अब ये है कि बाजार का मूड बेसिकली दीप सिंपल सी चीज़ बताऊँ आपको, डाउ है ना रेंज बाउंड हो गया है, सपोर्ट लेवल पे आता है और कुछ ना कुछ अच्छी खबर आती है, वहाँ से चढ़ जाता है। ऊपर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आता है, जैसे 40,000 के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता है, वहाँ से कोई ना कोई खबर आएगी, प्रॉफिट बुकिंग वापस 39,000 इसके नीचे आएगा, खरीदारी आ भी जाएगी। सो ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। मार्केट के मूवमेंट के लिहाज से देखेंगे तो रेंज बाउंड मार्केट है, बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है, ऊपर में प्रॉफिट भी बुकिंग करते चलिए। डेटा के लिहाज से देखेंगे तो डेटा कभी कमज़ोर आ ही नहीं रहे। पिछले आप सोचिए ना, 1-1.25 साल पहले क्या बात हो रही थी। पिछले साल 2023 की शुरुआत में रेसेशन, आज कोई बात करता है रेसेशन? 15 महीने हो गए, दूर दूर तक नामो निशान नहीं। सो डेटा कभी खराब थे ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि पहली बार इकोनॉमी डेटा मजबूत आए, डेटा तो मजबूत आ ही रहे, हमेशा से आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद फेड चेयरमैन ने कहा ना, लेकिन क्या एक करेक्ट होना होता तो आप कोई कारण ढूंढते हो। देखिए ज़्यादातर केसेस में आप पोस्टमार्टम करेंगे तो पता चल जाएगा मरा क्यों, करेक्ट, लेकिन जिंदा पता नहीं चलता किस वजह से मरने वाला है। तो इसलिए ये पोस्टमार्टम है कि बॉन्ड यील्ड 4.3%, आज 4.25% के आसपास 5 महीनों की ऊंचाइयों पर है। और एक्चुअली क्या है दीप, एक और समझिए बात को, 4.35% बॉन्ड मार्केट भी उल्टा कर रहा है, कंप्लीटली उल्टा कर रहा है। जब ब्याज दरें घटने की उम्मीद बनती है तो बॉन्ड मार्केट बढ़ जाते हैं, अलग रिएक्शन देते हैं, और जब बढ़ने की उम्मीद होती है तो बॉन्ड मार्केट घट जाता है। अमेरिका का बॉन्ड मार्केट परफेक्ट उल्टा काम कर रहा है। अब या तो आप ये समझो कि बॉन्ड मार्केट ने ये डिसाइड ही कर लिया कि हम कॉन्ट्रा खोल लेंगे, जब अच्छी खबर आएगी तो हम उल्टा करेंगे, जब खराब खबर आएगी तो हम बॉन्ड खरीदेंगे। वो वैसे ही रहा है। सो आई थिंक उस हिसाब से इक्विटी मार्केट थोड़ा बहुत अपने को एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है, ग्लोबली कमोडिटीज़ में वापस तेजी बन रही है। ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। स्पेशली मेटल्स काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि कोई साफ कारण नहीं दिख रहा मजबूत होने का कि जिसकी वजह से मेटल्स बहुत तेज़ी से भागने चाहिए, लेकिन मेटल्स भाग रहे हैं। कमोडिटीज़ में आपका कच्चा तेल $90 के आसपास आ गया, हमारे लिए चिंता की बात है। ओपेक प्लस की आज बैठक है, मेक और ब्रेक वाला दिन है कि आज की बैठक के बाद, वैसे ऐसी जगह है घूमना है, नीचे जाना तो यही सही जगह है। सो आज की बैठक के बाद काफ़ी तक कच्चे तेल की चाल हमें पता चल जाएगी। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारे आपके सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है गोल्ड, सोना। इतिहास में पहली बार $2300 के पार निकला है सोना, और 69,000-70,000 के बहुत नज़दीक है। कौन जाने आज ही हो जाए 70,000। तो लेकिन सोने में क्या होता है, सोने की तेज़ी में ना हिंदुस्तान के लोगों में बड़ी मिक्स सी फीलिंग आती है ना। ये मिक्स सी फीलिंग क्यों आती है? अगर आप
जनरली ओवरऑल इकोनॉमी पर, दुनिया भर के माहौल पर पॉजिटिव और बुलिश हैं तो आप सोना नहीं खरीदते निवेश के लिए। सोने को है ना मुसीबत के समय का साथी माना जाता है कि अगर ग्लोबली कुछ खराब हो गया, युद्ध हो गए, कुछ कैलामिटीज आ गई, ऐसी कोई खराब चीज़ होगी तो सोना काम आएगा हमारे मुसीबत के वक्त। ये हमारी आमदन है। तो उस हिसाब से अगर सोने का दाम बढ़ना है तो इसका मतलब कोई मुसीबत की आशंका है क्या? क्या ग्लोबल इकोनॉमी खराब हो सकती है, कोई खराब खबरें आ सकती है क्या, या फिर कोई 2-4 देश लड़ सकते हैं क्या? इसलिए सोना बढ़ता है आमतौर पर, अब तक का इतिहास ये है। सो एक तरफ बढ़ने के आप बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा डर होता है। दूसरी तरफ जो हमारे हिंदुस्तान के सारे लोग सोने के कंज्यूमर है, सबको सोना खरीदना पसंद है, सबके घर में मिलेगा आपको, उनके लिए भी मतलब दोनों तरफ से मामला है, थोड़ी खुशी थोड़ी गम। यस सर। वैसा कैसे कि खुशी इस बात की कि आपके पास जो गोल्ड पड़ा है, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो, चाहे आपका आपने ज्वेलरी खरीदी हो, दाम बढ़ रहा है ना, और हर एक के पास सोना है, और जितना सोना है उसका दाम बढ़ रहा है। दुख इस बात का है, अरे और लेना था। हाँ। अभी तो ये शादी आ रही है, अभी तो ये ओकेजन आ रहा है, अभी तो ये त्योहार है, मेरे तो खरीदना है, अब कैसे खरीदूं? करेक्ट। 70,000 के पास हिम्मत नहीं होती, ठीक है ना। सो वो दुख भी है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो सोने के साथ साथ आपको मेकिंग चार्जेस देने होते हैं। Exactly. वो सोने की प्राइस के साथ डिसाइडेड होते हैं। समझो कोई 20% मेकिंग चार्जेस ले रहा है, तो वो सोने के दाम से 20% है। ये आपका 55,000 का सोना है, उस पे 20% 70,000 के सोने पे 20%। तो दूसरी तरफ तकलीफ भी है कि अभी तो और लेना था। करेक्ट। सो ये डिलेमा है, थोड़ी दुविधा है। लेकिन ओवरऑल ग्लोबली सारे कमोडिटीज, बुलियन, सब एक्चुअली इक्विटी मार्केट भी लाइफ हाई के आसपास तो ही है। सो सब जगह तेजी का माहौल तो है ही है। अब यही है, देखो यही है जो है, ठीक है। पर चलिए रखेंगे नजर। जहाँ तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है, थोड़े से हम सावधान हैं ग्लोबल मार्केट को लेकर, और कल सुबह हमने बात भी की थी। कल दोपहर में भी हमने बात की कि भाई थोड़ा हम अमेरिका को लेकर सावधान, थोड़ा सा नीचे आएगा वापस हम मूड तेज भी कर लेंगे। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि डे टू डे वाले मूड भी अपनी जगह है, और जो लंबे ट्रेंड वाले मूड अपनी जगह है। लंबे ट्रेंड वाले मूड हमने मार्च के मिडिल में बिल्कुल परफेक्टली पकड़े। डे टू डे वाले में भी जिनको रोज रोज ही ट्रेड करना है, उनके लिए कल ही हमने बोला कि ग्लोबली थोड़ा सा सावधान रहिए बॉन्ड डील्स को देखते हुए। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है अगले 1-2 दिनों तक जी। एक नहीं, 2 करिए, या आधी आधी कर लीजिए जी। आधा आपको ये करना है अमेरिका के बॉन्ड डील पे नजर रखना है, और आधा आपको कच्चे तेल पे नजर रखना है। ओके। तो कच्चे तेल वाला काम तो आज ओपेक प्लस की बैठक के साथ खत्म हो जाएगा, तो आधा काम तो आपका निपट जाएगा। आधा काम ही आपको करना है। बॉन्ड डील अगर वापस से ठंडे होते दिखे तो एकदम चौड़े हो जाइए, और बॉन्ड डील अगर आपका 4.5 और इसके ऊपर जाने की कोशिश करे तो समझ लीजिए कि इक्विटी मार्केट थोड़े दिन नहीं चलेगी। बस इट इज़ एज सिंपल एज, बस फॉर्मूला दे दिया आपको, उसके हिसाब से चलते रहिए। ठीक है सर।